आई रिमेम्बर एक बार घर में बंदर आ गए, आवाज मतलब अपने आप निकली सुनील शेट्टी। यार फिर मैंने सोचा कि हाँ यार दिस साउंड्स लाइक सुनील शेट्टी और थोड़ा उस पर काम करूं, तो फिर वो आ गई आवाज। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम यार किसका बेस्ट करते हो? Hey Bubbly, सुनना। I wanna be your lover, Bubbly. I wanna be your man. Hey please, समझा कर यार। Don't be a girl यार, please. वोडाफोन का 10 रुपए का रिचार्ज ले लो। अबे 100 रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम, 20 रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम, और 10 रुपए का कर लिया। और किसकी तुम्हें यार बहुत टफ लगता है? मलिक साहब, पंछियों को आज़ाद कर दो, अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह के मखलूक को आज़ाद करो। एक पंछी को आज़ाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आज़ाद करना। लेकिन ये बात आप क्या समझोगे? उस दिन ऑडियंस मतलब रेडी थी बिल्कुल, वेट करते करते मतलब रात के ऑलमोस्ट 9:30-10 बज गए। अदनान समी वॉज इन द ग्रीन रूम, माइक को थोड़ा रिवर्ब पे कराया मैंने। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, ओ जानी आवे, ओ साथी आवे, ओ बहनी आवे, समझो ना कुछ तो समझो ना। आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024। हैप्पी 2024 टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमसे कहा कि हम अपने बारे में कुछ बताएं। ये वीडियो उसी बारे में है जहां हमने अपने कुछ पैशंस को डिस्कस किया है। बहुत मज़ेदार सेशन है, आप जिसको मिस नहीं करना चाहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, और अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो हम एक दिन इसका एक लाइव भी लेकर आएंगे आपके पास। दोस्तों, पिछले 5 महीने से हमारे कंटेंट को आपने बहुत सराहा एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। पर आज हमने थोड़ी सी मस्ती की और थोड़ी अपनी पर्सनल साइड को आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने पिछले साल कई सीरियस टॉपिक्स पे बात करी है, पर आज क्योंकि साल का पहला वीक है, हम थोड़ा लाइट मूड में हैं। आज मैं और हसन साथ हैं और हम बात करने वाले हैं अपने कुछ पैशंस की। तो इनमें से एक एट्रीब्यूट जिसके बारे में कहीं ना कहीं हम दोनों ही पैशनेट हैं, वो है मिमिक्री। एक उसमें यार एग्जैजरेशन का भी एलिमेंट है, राइट? मतलब ऑब्वियसली जब आप किसी का कैरेक्टर पकड़ रहे हैं, सो फॉर यू टू मेक इट साउंड फनी, you have to add a little bit of exaggeration to it. बिल्कुल। अब जैसे आप अनिल कपूर का करें तो अब उसमें मैं अगर सीरियस तरह से बात करूं तो शायद तुम समझ भी नहीं पाओगे दैट इज अनिल कपूर। अब उसमें बोले तो एकदम झकास, ये सब मतलब चीजें जो हैं वो डालनी पड़ेंगी, तब हाँ ये यार अनिल कपूर है। तो ऑब्जर्वेशन से आप स्टाइल पकड़ सकते हैं, और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से यू कैन स्टिल बिकम अ गुड मिमिक्री आर्टिस्ट। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो तो भी पुरानी कहावत है, और नेचुरली उससे आप अपना ये टैलेंट नर्चर कर सकते हैं। प्रैक्टिस कुड मेक विमेन परफेक्ट टू। जॉनी लीवर साहब की जो बेटी है, नाम भूल रहा हूं मैं, लेकिन शी इज एन अमेजिंग मिमिक्री आर्टिस्ट। और उसके अलावा श्रद्धा कपूर भी बहुत अच्छा करती हैं, कुछ एक्सेंट्स करती हैं। सुगंधा मिश्रा, हाउ कुड वी फॉरगेट हर? जबरदस्त। लता जी के गाने जो कुछ गाती हैं, और आशा जी के, और बहुत जबरदस्त मिमिक्री। कंगना की बहुत अच्छी करती हैं, और काफी सारे सिंग, फाल्गुनी फाटक की करती हैं वो। तो मतलब ये भी एक सेगवे है एक तरह से, कि अगर आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और अच्छे आप डायलॉग्स बोलते हैं और यू कैन इमिटेट दैट पर्सन, तो आप सिंगर्स की भी कर सकते हैं अगर थोड़ा आपके वोकल कॉर्ड्स आपका साथ दें, और थोड़ा सा सुर ताल में भी आप अच्छे हैं। सुगंधा मिश्रा तो आई थिंक एज अ सिंगर ही आई थी। हाँ, और बहुत अच्छी सिंगर भी है। वो किसी रियलिटी शो में आई थी, और फिर फाइनली वो ये बनी। ऐसे कई लोग हैं, इनफैक्ट सोनू जी, मतलब मुझे लगता है एपिटमी ऑफ टैलेंट एज फार एज मिमिक्री एंड इमिटेशन एंड इम्पर्सनेशन इज कंसर्न। मतलब क्या क्या कर रखा है उन्होंने। तो सिंगर भी हैं, मिमिक्री भी करते हैं, सिंगर्स की मिमिक्री भी करते हैं। हाँ, नहीं सिंगर्स की भी मिमिक्री होती है। और मतलब मैंने शायद सबसे पहला वीडियो जो देखा उसमें दैट वाज फ्रॉम सोनू निगम। जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की, वो इंटरनेट पे एक वीडियो है। हाँ, कई साल पहले एक शो आता था, जॉनी आलारे। ये जॉनी लीवर साहब का शो था, और उस पे सोनू जी आए थे। आई रिमेम्बर दिस इज लाइक वे बैक, मतलब तब शायद वो रहे होंगे अंडर 30 years of age, पता नहीं, समथिंग लाइक दैट। और क्या इंट्रिकेट
मतलब नुआंसेस उन्होंने पकड़े हैं, आवाज मिला दी है। क्योंकि सिंगर्स की जब हम बात करते हैं मिमिक्री की स्पेशली, तो आवाज को मिलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो सोनू जी ही कर सकते हैं बस। नहीं, नॉर्मली आप देखिए स्टाइल तो कॉपी हो जाता है, जैसे मैं भी 2-3-4 लोगों का करता हूँ, लेकिन वो गला आप सोचिए जिस सिंगर का सालों साल रियाज करके और कहीं पहुंचा हुआ है, वो इमीडिएटली इमिटेट करना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स, ठीक है, हमारा रियाज भाई हम नॉर्मल लोगों का या जनरल मिमिक्री आर्टिस्ट का वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन सिंगर्स के स्टाइल की बात करते हैं थोड़ी सी, तो किसके स्टाइल्स तुमने पकड़े अभी तक? देखिए, जो इंडियन शास्त्रीय संगीत है, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब, तो वहां तक तो खैर आवाज तो पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन जो वो एरा था, जो टोनालिटी यूज होती थी, वो मैं गुस्ताखी करूंगा बस थोड़ा सुनाने की। तो शुभ दिन आयो एक उनका गाना था। शुभ दिन आयो राजा दुलारा, शुभ दिन आयो राजा दुलारा, शुभ दिन मंगल मूरत शुभ दिन आयो राज दुलारा। ऐसे एक और पुराने हैं उस्ताद आमिर खान साहब शायद, हाँ। उनका बैजू बाबरा का एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, आजा गावत मन मेरो झूम के, आजा गावत मन मेरो झूम के, तोरी तान भगवान, आजा गावत मन मेरो झूम के। कुछ इस तरह से उनका भी मतलब बहुत यार वो एरा अगर तुम देखो क्लासिकल्स का जो रहा है, अरे सुपर, उसका तो खैर मुकाबला ही नहीं है। चार्म कम हो गया है मुझे लगता है यार, मतलब कई सिंगर्स करते हैं और मैं मानता हूं कि अगर आपको सिंगिंग लॉन्ग टर्म करनी है तो उसके लिए क्लासिकल बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। तो बट या आई मीन आजकल तो सभी कुछ चल रहा है। तो कॉलेज में जब मैं था तो आई होस्टेड एन इवेंट, आई यूज्ड टू बी मास्टर ऑफ सेरेमनी। तुमने भी कितने इवेंट्स होस्ट किए और हमने दोनों ने मिलके स्कूल के कॉलेजेस के उस टाइम पे, तो वो काफ़ी अच्छा एरा था और खूब मज़ेदार शोज होते थे। तो एक इवेंट में अदनान समी वाज द परफॉर्मर। तो वो क्या हुआ कि थोड़ा सा उनका जो ट्रेन थी या बस थी, मतलब जिससे भी वो आ रहे थे, वो लेट हो गई। और उस दिन ऑडियंस मतलब रेडी थी बिल्कुल, कॉन्सर्ट लगा हुआ, बैनर्स लगे हुए बड़े बड़े। तो वेट करते करते मतलब रात के ऑलमोस्ट 9:30-10 बज गए। अच्छा। और अब ऑडियंस जो थी वो जाना स्टार्ट कर दी। तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा, अरे भाई मसन यू आर होस्टिंग द इवेंट, कुछ भी कैसे भी करके इस ऑडियंस को रोको। तो अब मुझे पता चला कि अदनान समी वाज इन द ग्रीन रूम, लेकिन आने में उनको 15 मिनट और लगेंगे। तो बैक स्टेज में गया और माइक को थोड़ा रिवर्ब पे कराया मैंने। अच्छा। और उसमें मैं शुरू हो गया, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। तो मतलब ओ हो हल्ले हो गए उसमें बिल्कुल। और मतलब जो ऑडियंस बिल्कुल ही गेट तक चली गई थी वो सब वापस आई फाइनली। तो मुझे लगा कि उस दिन भाई बैंड बजी मेरी, क्योंकि अगर वो समी जी सुन लेते तो वो भाई मेरी कंप्लेन हो जाती कि यार ये क्यों कॉपी करा रहे हो। लेकिन यार ब्यूटीफुल आवाज है, ब्यूटीफुल आवाज है, और ऐसी दूसरी आवाज नहीं है। अमेजिंग टेक्सचर। हाँ मतलब थोड़ा उनका टेक्सचर जो येस्टे ईयर्स के सिंगर थे, द ग्रेट हेमंत कुमार जी, उनसे काफी मिलता है। बट हाँ मतलब मॉडर्न एरा के ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। हाँ मतलब एक उनका जो एक सो के उठने वाली जो आवाज है ना, वो बिल्कुल ही एक बड़ा अच्छा गाना है उनका। हाँ, उनका एक बड़ा अच्छा गाना है यार, सुन जरा। सुन जरा सोहणिए सुन जरा, ओ तो बड़ा अच्छा यार करते हैं वो, जो सोने वाली आवाज है उनकी। लेकिन बड़ी मीठी लगती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मीठी आवाज में सबसे मीठी आवाज जो मुझे लगती है वो है सुदेश वाडकर जी की। अरे अमेजिंग भाई, मतलब
सुन के मजा आ जाए। मतलब मेरा मानना है कि मतलब पर्सनल लाइफ में भी वो इतने मीठे और इतने मतलब गुणी और कहा जाए। उनके इंटरव्यू सुनिए आप। हाँ, आपको इंटरव्यूज में ही उनकी जो आवाज है, जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल आवाज है, वो इतनी मीठी सुरीली आवाज है। हाँ, तो बड़ा अच्छा वो लगता है। तो उनका कोई स्टाइल करते हो क्या? वो भी करता हूँ। ट्राई करूंगा। हाँ जरूर जरूर। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ए जिंदगी गले लगा ले। उनका वो भी एक सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। वेरी स्वीट। हाँ बहुत अच्छा करते हैं। और किसका करते हो तुम? फिर जिनका सोनू निगम जी बहुत अच्छा करते हैं, उदित जी। उदित जी, हाउ कुड वी फॉरगेट। साला गाएं हम और अवार्ड आप ले जाएं, ऐसा कैसे होगा सर। ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। उदित जी का डिमीनर जो है वो ऐसा है कि वो रूम में आएंगे या किसी शो में आते हैं और आपका कितना भी मूड खराब हो, अपने आप ही आपका मूड बन जाएगा। सच अ गलेबल गाय, बहुत अच्छे हैं, इतने बहुत अच्छे, सीधे, प्यारे, बहुत डाउन टू अर्थ। बहुत मतलब उनके सामने उनकी कितने लोग मिमिक्री करते हैं एंड ही अप्रिशिएट्स। नहीं वेरी, और उठ के तारीफ करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं बहुत। तो आई रिमेम्बर इंडियन आइडल गया था मैं, तो कैलाश जी के सामने और अनु मलिक जी के सामने उनकी कर दी थी मिमिक्री, तो काफी गुस्ताखी की थी मैंने, लेकिन हाँ दे वर वेरी स्पोर्टी। अनु मलिक जी की एक छोटा सा कर दो यार। अच्छा वैसे तो सोनू जी बेस्ट करते हैं वो। हाँ वो तो कह रहे हैं किंग उसमें। He's like देखो बारिश हो रही है, it's raining, it's raining, it's raining, मेरा दिल रो रहा है, my heart is paining, it's paining, it's paining, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, देखो बारिश हो रही है। तो इट्स मोर लाइक यूडलिंग थोड़ा सा उनके कैरेक्टर में। पर उनके म्यूजिक का जवाब नहीं। अनु मलिक साहब और हिमेश रेशमिया जी, मतलब क्या म्यूजिक दिया उन्होंने, मतलब दे हैव प्रोड्यूस्ड जेम्स। हाँ ठीक है, कुछ गाने इंस्पायर्ड हैं एंड व्हाट नॉट, बट जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर, जेम है यार बॉर्डर, तो आप सुनिए। हाँ मतलब व्हेन आई वाज इन 12th ग्रेड, तो उसमें मुझे याद है हम लोग एक कंपटीशन में सब बच्चे लोग गए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मॉस्को। तो वहाँ पे भी टुक पार्ट इन अ प्रोग्राम, इंटरनेशनल आई रिमेंबर दैट, सिंगिंग मिमिक्री का कंपटीशन था। तो हमारे उस टाइम पे कैसेट्स चलते थे, तो मर्डर और सिर्फ इसके गाने आपके हिमेश जी के वो आई थी तेरे नाम। तो उन दोनों के गाने बस एक गाना थे, तो इतने ज्यादा रूह में घुस गए वो। तो बहुत जबरदस्त वो एरा था दोनों का। हिमेश इज अगेन लाइक उनका भी एक अपना टिपिकल स्टाइल है गाने नेजल। हाँ नेजल है। तो इज लाइक तेरा बनेगा वो जो तेरा नहीं है, दिल बता क्यों तुझको इतना यकीन है, मेरे दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, यही होता प्यार। इसमें थोड़ा नेजल और अगर डाल देना तो बिल्कुल उनके जो अगर शुरुआत के गाने देखोगे हाँ तो वो बहुत ज्यादा नेजल हुआ करते थे। और नाम है तेरा, वो वाला तो मेरा जो फेवरेट उनका गाना है उस समय का जो नेजल था वो था समझो ना।
ओ जानी आवे, ओ साथी आवे, ओ बहनी आवे, समझो ना कुछ तो समझो ना आलम बे। तो वो बड़ा अच्छा एक उनका गाना है। और एक और है दूर जाइयो ना, हाँ तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। नहीं, नेजल सिंगर्स की यार इंडिया में बहुत एक खास जगह दी है। हाँ, इंडियन हाँ मतलब काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब ठीक है, जो नहीं, जिसका उसकी टेक्सचर अपनी है, ब्यूटी होती है बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। देखो कुछ सिंगर्स गाते हैं डायफ्राम से, हाँ। जैसे रफी साहब थे, सोनू निगम हैं, वो डायफ्राम से गाते हैं। कुछ होते हैं जो गले से गाते हैं, लाइक आतिफ। मुझे लगता है सोनू जी तो पूरी बॉडी से ही गा सकते हैं। सोनू भाई सोनू निगम है, सोनू निगम। सोनू जी जब गाते हैं तो उसमें कमेंट्स में होता है ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट। एक्चुअली इनबिल्ट ऑटो ट्यून है उनके गले में। फिर नेजल में जैसे आते हैं तो उसमें कुमार सानू बहुत बाबुल जबरदस्त। सुप्रियो, हाँ विच इज सिनोनिमस। तो कुमार सानू साहब का है वो, हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो ब्यूटी है यार, आवाज में अपनी ब्यूटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके बिना तो कोई मूवी पूरी नहीं होती थी। एक किंग वो दौर किंग था। रहे हैं, महेश भट्ट साहब की जो मूवीज थी वो, और राहुल रॉय की रूल किया है उन्होंने, 90s को रूल किया है। हाँ बिल्कुल। आसपास कोई नहीं था उनके। हाँ तो उसके बाद और अगर हम चलें नेजल में, लकी अली वाज अ नेजल सिंगर। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, तो इट इज लाइक बिल्कुल नेजल और वैसी वॉइस एंड ब्यूटीफुल वॉइस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुकेश साहब, हाँ 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 इतने बिल्कुल बड़े बिल्कुल। मतलब कहा जाएगा पूरा घराना था वो तो बिल्कुल, बिल्कुल, सिंगिंग का, एंड सच ब्यूटीफुल नहीं, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। मतलब पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वो है। ठीक है, उनके अपने वो है। आप हिमेश को देखिए, उनके इतने सारे हिट्स हैं, मुझे लगता है उनके पास तो रिकॉर्ड्स होंगे। अरे भाई, जो डाई हार्ट फैंस हैं हिमेश जी के, तो वो तो भाई कुछ और लाइफ में सुनना ही नहीं चाहते। हाँ हाँ, हर तरह का गाना बनाया हुआ हिमेश भाई उन्होंने। की मूवी आए या कुछ आए तो वो वैसी सुपर और हिट हो म्यूजिक जाती है। तो आप देखिए उनका, मतलब जबरदस्त म्यूजिक है। तेरे नाम से लेके अपने एक मूवी आई थी, उसमें बहुत जबरदस्त। आई थिंक दी ओनली सॉन्ग एज फार एज माय नॉलेज गोज जहां पे सोनू जी और हिमेश जी ने साथ काम किया है, जो टाइटल सॉन्ग है अपने का। तो उसमें जो एक शुरू में आता है ना वो, बाकी सब सपने होते हैं, और फिर सोनू जी आते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वो। हाँ तो अच्छा लगता है बहुत, गाना भी बहुत अच्छा है वो। काफी, तो हिमेश बहुत हाई पिच भी गाते हैं, बहुत ज्यादा। तो बड़ा अच्छा। और हाई पिच से याद आया, एक सिंगर है कृष्णा, जो न जाने क्यों उतने पॉपुलर नहीं हुए जिस कदर वो टैलेंटेड है। तो जैसे तेरा ही करम उन्होंने गाया है, या एक वो है तीजा तेरा रंग था मैं तो गाया है। बहुत सुपर, मतलब ऑलमोस्ट नुसरत साहब वाला जो एक वो है। ऑब्वियसली नुसरत साहब इज ऑल टाइम गोट हैं, वो एक तरह से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन कृष्णा जो है, उनकी आवाज में वो टेक्सचर है, वो ढोलड़ा ढोलड़ा, तो बड़ा अच्छा वो गाते हैं। उनका वो था तेरा ही करम, हाँ, इतना हाँ, हाई जाता है, हाँ तेरा ही करम। हाँ, गाना ही अलग है वो तो, मतलब वो किसी और जोन में ले जाता है तुमको, तो ट्रांस में बड़ा- एकदम बहुत जबरदस्त। उसके अलावा एस बालासुब्रमण्यम, हाँ बहुत बड़े सिंगर, तो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, हाँ, हाँ। वो कोशिश करता हूँ। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी, चाहे जो हो प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना, दो ना। हाँ, बड़ा अच्छा उनका वो था। बहुत स्वीट उस तरह से। वैसी दूसरी आवाज नहीं आई कभी दोबारा। नहीं आई वो, इतनी वर्सेटैलिटी, और जितने गाने उन्होंने गाए हैं, आई थिंक इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल उतने होंगे। तो इतनी लैंग्वेजेस में और इतने मूड्स के गाने, तो वेरी वेरी आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू
चैन में आई, तू चैन में आई। ये सोनू जी बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। एक और भी करते हैं वो पिया बसंती रे वाला एक आइटम उनका है, बड़ा अच्छा। और सुल्तान अली खान साहब। हाँ, तो उसमें भी वो एक उनका भी वो मूड है कि मुंह में रख के लड्डू रख के जैसे वो गाते हैं। हाँ, ऐसा कुछ बनाया था उन्होंने, बड़ा अच्छा बनाया था। वो इस टाइप से था कुछ। अच्छा, तुम्हें आता है वो? सुनाओ। पिया बसंती रे काहे सताया, तूने क्या जादू किया हो पिया बसंती रे काहे सताया जा, काहे सताया जा पिया बसंती रे काहे सताया जा। हाँ, नहीं बहुत अच्छी मेमोरीज हैं यार उस टाइम की, जब ये सब गाने आते थे हम सुनते थे। तो हम बात कर रहे थे गले से गाने वाले सिंगर्स की। तो उसमें आतिफ असलम जो हैं ही इज अप देयर, मतलब ना नेजल हैं वो, ना डायफ्राम से गाते हैं। उनका एक गाना एक स्टाइल में बताता हूँ। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, ओ अपना कोई ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं। ये हाँ, काफी वो थ्रोट काफी उनका यूज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं सिंगर्स के, और वो कहते हैं ना कि गले में सरस्वती बैठती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भाई जिस सिंगर की जिस तरह से बैठ जाएं और वो रियाज करें तो विनोद राठौड़ साहब, अरे उनका मतलब एक उनका भी एक एरा रहा है जिस तरह के उन्होंने गाने गाए। तो कोई भी पावरफुल इम्पैक्टफुल आवाज जब चाहिए होती थी बैक इन द डे, तो तब वो काफी पॉपुलर थे। और जैसे उनका एक गाना था, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी मैंने, इसलिए बेखुदी में दीवाना तेरा नाम रख दियो। हाँ नाम विब्राटो रख दियो, हाँ नाम रख दियो तेरा नाम। तो शक्तिमान का उन्होंने टाइटल सॉन्ग जो था वो गाया था उस समय। शक्तिमान शक्तिमान। तो उनको पावरफुल जब गाने मिलते थे, वो जो होते थे वो उनको दिए जाते थे। तो यार बड़ा ही वो स्वीट एरा था। बट आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आप भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, किन सिंगर्स से आप इंस्पायर होते हैं। और अगर आपके कोई चैनल हैं तो प्लीज उसको कमेंट में टैग करिए। वी विल ट्राई टू विजिट दोज एंड लाइक दोज। बट अदर देन दैट, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो से अगेन वी विल बी बैक विद अनदर टॉपिक विद अ पॉडकास्ट. We will see you there. Until that time, just keep unlocking the 2.0 you.